ना। आप किसी चीज़ के लिए संघर्ष करने से पहले हार कैसे मान सकते हो? और संघर्ष में कभी भी असफलता नहीं मिलती है। संघर्ष करते हुए व्यक्ति के रास्ते में मुश्किलें आती हैं, लेकिन याद रखना, संघर्ष जीतता है, मुश्किलें हारती हैं। और संघर्ष ना कभी धोखा नहीं देता है। संघर्ष ज़िंदगी में कामयाबी बन के एक दिन लौटता ज़रूर है ना। तो आप जो पहले ही उठने से पहले कह दिया मैं नहीं उठ पाऊंगा, तो उठ ही नहीं पाऊंगा, है ना। आप यहाँ से हार गए हो ना। तो जब ही तो ईश्वर की संरक्षण में कि भाई मैं नहीं कर सकता, तू कर मेरे लिए, ये भी तो नहीं कह रहे हो आप, क्योंकि उस पर विश्वास कम हो गया है। वो क्यों कम हो गया? आपको लगता है कि सब उसने ही किया जबकि किया तो आपने अपनी सोच से है। वो तो अंतरात्मा के रूप में बैठा है, वो तो आपको अवेयर करता रहा कि नहीं कर नहीं कर नहीं कर। आपने उसकी आवाज़ को इग्नोर कर दिया, परिणाम आ गया ज़िंदगी में। तो उसका क्या दोष है? या यहाँ बैठा कोई व्यक्ति बता दे कि जब गलत रास्ते का चुनाव कर रहा था उसकी अंतरात्मा ने उसे अवेयर नहीं किया था संकेत दे दे के। तो ईश्वर का क्या रोल है? आज अगर मैं ये समझ रहा हूँ और मुझे लगता है कि मैं अपने लिए नहीं कर सकता, तो विनम्र प्रार्थना करूँ ना कि मैं अपने लिए नहीं कर सकता। जो तूने ये मुझे पुनर्जन्म का अवसर दिया है, तू ही संभाल। मैं अपनी सद्बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए कर्मों को करूँगा, क्योंकि कर्म ही मेरे हाथ में है। बाकी तू देख, जब तूने ही मुझे पुनर्जन्म का अवसर दिया है, मेरे जीवन को भी कैसे चलाना है देख। तो समर्पण भी तो नहीं करते हो, बस ये कहना आता है मैं नहीं कर सकता, है ना। मैं नहीं कर सकता तो कौन करेगा? वो करेगा जिसने आज भी जीवित रखा।